पिछले वीडियो में स्विच के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सॉकेट कितने प्रकार के होते हैं, सॉकेट के अंदर क्या सप्लाई दिया जाता है और इन सभी के बारे में बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो स्विच पिछले वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में बताएंगे सॉकेट। तो सॉकेट का क्या काम होता है? तो सॉकेट हमारे घर में लगा रहता है जिसमें हम लोग चार्जर इन करते हैं, पंखा चलाते हैं, प्रेस लगाते हैं, जिसमें लगाया जाता है उसी को बोला जाता है सॉकेट। सॉकेट भी आपका आता है 3 पिन, 2 पिन, 5 पिन। यानी कि सॉकेट भी आपका कितने प्रकार का आएगा? तो 2 पिन आता है, 3 पिन, 5 पिन। देखिए सॉकेट आपका 2 पिन, 3 पिन, 5 पिन आता है, लेकिन सबका काम एक ही होता है। सॉकेट के अंदर हम बल्ब लगाते हैं, बल्ब जलाना होता है तो हम सॉकेट में लगाते हैं। जब तक बल्ब को फेस न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हम जो भी सप्लाई लेते हैं सॉकेट से ही लेते हैं। तो सॉकेट के अंदर फेस न्यूट्रल आया रहेगा तभी तो बल्ब को फेस न्यूट्रल मिलेगा। इसलिए हमारा जितना भी सॉकेट होगा, 2 पिन होगा, 3 पिन होगा, 5 पिन होगा, उसमें फेस न्यूट्रल सप्लाई इन होता है। तो जैसे ध्यान दीजिए, अब ये हम 2 पिन, 3 पिन और 5 पिन बना रहे हैं। देखिए हमारा ये 2 पिन है, 3 पिन है और 5 पिन है। इस तरह से हम 3 सॉकेट बना दिए। आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा इस 3 प्रकार का सॉकेट कहीं ना कहीं मिलेगा। 2 पिन तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन 3 पिन और 5 पिन आ रहा है। अब इसका वायरिंग कैसे होगा उस चीज को अब हम लोग समझेंगे। तो देखिए सॉकेट का रूल ये है कि हमेशा राइट साइड में फेस होना चाहिए और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे सॉकेट के अंदर जो होता है हमारा फेस न्यूट्रल कहीं भी दे देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जो रूल है वो हमारा फेस हमेशा किधर रहना चाहिए? राइट साइड में, न्यूट्रल हमेशा रहना चाहिए लेफ्ट साइड में, और जो ऊपर वाला बड़ा वाला पिन होता है वो होता है अर्थिंग का। इसी तरह 5 पिन में भी है, ये हमारा अर्थिंग का हो जाएगा, लेफ्ट वाला न्यूट्रल, राइट वाला फेस। लेकिन 2 पिन में कोई डिसाइड नहीं है, आप कहीं न्यूट्रल दे सकते हैं, कहीं फेस दे सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? न्यूट्रल और फेस इन करेंगे। इसे ध्यान दीजिए, हम यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे हमने फेस कनेक्ट कर दिया और दूसरे पिन पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। उसी तरह 3 पिन में कहा हमको फेस और न्यूट्रल इन करना है, तो न्यूट्रल बाएं साइड में करना है कनेक्ट और फेस को राइट साइड में कनेक्ट करना है। और जो अर्थिंग होता है, ये जो बड़ा वाला पॉइंट होता है उसमें हमको अर्थिंग को कनेक्ट करना है। उसी तरह 5 पिन में हम कहाँ फेस कनेक्ट करेंगे? तो राइट साइड में, और न्यूट्रल लेफ्ट साइड में, और अर्थिंग ऊपर वाले पिन में करना है। इसमें आपको 5 पिन दिख रहे हैं, लेकिन कनेक्टर पीछे कसने वाला 3 ही रहेगा, एक न्यूट्रल के लिए, एक फेस के लिए, एक अर्थिंग के लिए। इस तरह से हमारे सॉकेट के अंदर वायरिंग होगा। 2 पिन होगा तो, 3 पिन होगा तो, 5 पिन होगा तो, यानी कि ये हमारा सॉकेट का क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला इंडिकेटर। देखिए ये इंडिकेटर अगला हमारा टॉपिक है। तो इंडिकेटर का काम क्या है? हमारा मेन लाइन में जो फेस और न्यूट्रल आता है उसी को इंडिकेट करने के लिए हमारा इंडिकेटर लगा रहता है। इंडिकेटर के अंदर भी बल्ब और रहता है, और बल्ब को फेस और न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए। यानी कि जो भी हमारा इंडिकेटर होगा उस इंडिकेटर में हमको क्या कनेक्ट करना है? फेस और न्यूट्रल। जिसे ध्यान दीजिए, ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर में 2 पिन रहता है, ऐसे कनेक्ट रहता है बल्ब से। किसी किसी में डायरेक्ट 2 वायर निकला हुआ रहता है, ऐसे। ये हमारा दोनों इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर में भी हम कहीं फेस न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, इस इंडिकेटर में भी हमको कहीं भी फेस और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। उसमें आपको कोई रूल नहीं है, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे फेस कनेक्ट कर दिया। उसी तरह इसमें हमने फेस कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। इसमें क्या होता है कि हमको जो भी फेस और न्यूट्रल देना होता है डायरेक्ट देना होता है, डायरेक्ट न्यूट्रल, डायरेक्ट
फेस, क्योंकि जब लाइट आए तुरंत हमारा इंडिकेटर जलने लगे। रेगुलेटर, ये पंखे के स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए लगाया जाता है। ये हमारा क्या है? रेगुलेटर। रेगुलेटर पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए लगा रहता है। जो रेगुलेटर होता है उसमें से भी हमारा 2 ही पिन निकला रहता है। ये हमारा रेगुलेटर हो गया, और इसमें से कितना पिन निकला रहेगा? 2 पिन निकला रहेगा। किसी भी रेगुलेटर में 2 पिन निकला रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ फैन है, अब फैन से 2 तार निकला रहेगा सप्लाई देने के लिए। अब ये फैन को हमको न्यूट्रल और फेस देना है, तो हम क्या करते हैं, फैन को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं, और जो फेस होता है उसको हम रेगुलेटर के अंदर पहले इन करते हैं, और यहाँ से आउट करा के फैन को देते हैं, जिससे स्पीड को कम या ज़्यादा करता है। इसके अंदर रजिस्टर लगे रहते हैं, इसके अंदर सर्किट होता है जो पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। इस तरह से हम ये रेगुलेटर को हम कनेक्ट करेंगे। हमारे बोर्ड में जहां भी रेगुलेटर मिलेगा सेम इसी तरह कनेक्ट होगा। अगला हमारा है फ्यूज और एमसीबी। ये हमारा फ्यूज और एमसीबी दोनों एक ही है। जैसे ये दोनों का काम एक ही है, बस अंतर क्या है कि पहले के समय में फ्यूज आते थे, अब के समय में एमसीबी आ गए। एमसीबी में एक फायदा है कि जैसे शॉर्ट सर्किट होगा, गिर गया, तुरंत उठा देंगे, अपना काम करने लगा, उसमें हमको वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्यूज है तो उसमें जब शॉर्ट सर्किट होगा तो वो गल जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसको हमको दूसरा वायर डालेंगे तभी वो काम करेगा। इसलिए हमको इन दोनों को हम एक ही साथ पढ़ रहा है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। काम क्या है, जैसे ओवरलोड होगा और शॉर्ट सर्किट होगा तो यह ट्रिप कर जाएगा एमसीबी, और फ्यूज उड़ जाएगा, मतलब उसके अंदर जो वायर रहेगा ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का काम एक ही है। अब जैसे समझेंगे, एक हमारा हो गया ये एमसीबी और ये हमारा हो गया फ्यूज। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा फ्यूज हो गया और ये हो गया एमसीबी। का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे घर में लोड जो जाता है, मतलब सप्लाई जाता है, ये भी हमारा घर के लिए भी लगा सकते हैं, इसमें भी हम घर के लिए लगा सकते हैं। अब ये हमारा जो घर है इसमें हम डायरेक्ट फेस न्यूट्रल ना देके हम फ्यूज के रास्ते देते हैं। जैसे समझेंगे कि हमारे घर में हम न्यूट्रल क्या कर देते हैं, डायरेक्ट भेजते हैं, लेकिन फेस को क्या करते हैं, हम फ्यूज के अंदर इन करते हैं और फ्यूज से आउट करा के हम घर में देते हैं। ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब इस घर में इसके आउट वाले फ्यूज से आउट से जो भी शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे ये मान लीजिए किसी भी कारण दोनों तार आपस में टच हो गया तो ये फ्यूज तुरंत उड़ जाएगा, पूरा वायर या घर का जो भी ऊपर रहेगा वो बच जाएगा, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए हम लोग इसमें फ्यूज लगाते हैं। अगर ये 6 एम्पियर का है, 6 एम्पियर का है, तो ये जो 6 एम्पियर का फ्यूज हमारा है, अगर इस घर में 6 एम्पियर से कम लोड रहेगा तब तो चलेगा, लेकिन जैसे 7 एम्पियर होगा, 6.5 एम्पियर होगा, तुरंत ये फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमारे घर में जो सप्लाई जा रही होगी वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ सप्लाई नहीं जाएगा तो यहाँ से यहाँ आउट भी नहीं करेगा। सेम उसी तरह का वायरिंग हम क्या करते हैं, एमसीबी के नीचे इन करते हैं और यहाँ से आउट करते हैं। नीचे से एमसीबी में इन किया जाता है और फ्यूज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आप कहीं से भी इन कर सकते हैं और कहीं से आउट कर सकते हैं। सेम दोनों का वायरिंग सेम है, बस उपकरण जो है यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे एमसीबी लगा। अब इधर जो शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, हम शॉर्ट सर्किट को सही करके और एमसीबी तुरंत उठाएंगे, अपना काम करने लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, जब तक हम अलग से तार जोड़ेंगे नहीं तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा एमसीबी और फ्यूज के बारे में है, मतलब इन दोनों में फेस इन होगा, फेस आउट होगा, क्योंकि एक ये स्विच ही है जिससे हम फेस इन और फेस आउट करते हैं। अगला हमारा है बल्ब और होल्डर। हमारा बल्ब होल्डर होता है, अभी इसमें हमारा लगेगा बल्ब, और बल्ब होल्डर बहुत ही कम बोर्ड में लग रहा है। जैसे जैसे
हमारे यहाँ पे 2 पिन रहता है और इसी में कसने वाला 2 पिन निकला रहेगा, कनेक्टर रहता है। अब इस बल्ब को जलाने के लिए हमको फेस और न्यूट्रल चाहिए। किसी भी होल्डर में फेस और न्यूट्रल रहेगा तभी तो बल्ब जलेगा, क्योंकि बल्ब को जलाने के लिए फेस न्यूट्रल चाहिए। तो हम इसमें भी फेस और न्यूट्रल देंगे। हमको कहीं भी दे देना है फेस और कहीं भी दे देना है न्यूट्रल, उसमें हमको कोई वो नहीं है। हमको बस फेस और न्यूट्रल बल्ब होल्डर में देंगे, अपना काम करेगा। अगर स्विच लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी में इन और आउट करा देंगे। 1 वे स्विच पढ़ाए हैं। 1 वे स्विच क्या करेगा, जैसे इसको ऑन करेंगे ये आपस में जुड़ जाएगा और जैसे इसको ऑफ करेंगे तो फेस जाना बंद हो जाएगा, जिससे ये जो सर्किट है कंप्लीट ही नहीं होगी, हमारे उपकरण भी काम नहीं करेगा। ये हमारे स्विच के कारण होता है। अपने अनुसार कंट्रोल करने के लिए हमको स्विच लगाना पड़ता है, जब मन के तब चालू कर लें, जब मन करे ऑन कर लें। इस तरह से स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, रेगुलेटर, फ्यूज, एमसीबी होल्डर के बारे में हम लोग जाने हैं। अब इसके आगे वाले वीडियो में जानेंगे कि बोर्ड का वायरिंग कैसे करेंगे। बोर्ड का वायरिंग बहुत ही आसान है, अगर आप इसके बारे में जान रहे हैं तो। बस इसमें क्या जानना है कि किस में फेस इन करना है और किस में फेस आउट करना है और किस में न्यूट्रल और फेस दोनों इन करना है, बस इतना ही जानना है। बाकी बोर्ड बनाना बहुत ही आसान है, इसको अगले वीडियो में जानेंगे।